क्रमशः और संचय, क्रमशः और संचय का हम भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। क्रमशः और संचय का भाग दूसरा। इससे क्रमशः और संचय में से बहुत से सवाल बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हम इसका स्टार्ट करते हैं क्रमशः संचय का भाग दो। भाग दो का पहला क्वेश्चन, भाग दो का पहला क्वेश्चन, शब्द ABC को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। हमने क्वेश्चन लिखा है कि शब्द ABC को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो इसको हम करते हैं कि एक तरीका तो ये कि हम इसको ABC लिख सकते हैं, फिर ACB भी लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, BCA लिख सकते हैं, अब आते हैं C पे, CAB लिख सकते हैं, CVA लिख सकते हैं। यानी कुल कितने हो गए? 6। यानी हमने इसको कितने तरीके से लिख लिया? 6 तरीके से। सवाल में अभी ओनली 3 अक्षर है, 3 अक्षर के अलावा अगर ज़्यादा आ जाए तो सवाल ऐसे करना थोड़ा सा कठिन होगा। अब देखो हम इसी सवाल को करते हैं कि हमने लिखा ABC 1 2 3, यानी कुल कितना हो गया? कुल हो गया हमारा 3। कुल कितना हो गया? 3। इसमें कोई भी अक्षर अभी रिपीट नहीं है, रिपीट आएगा वो भी बताऊंगा मैं। जैसे हमने लिखा कितना ABC को कितना लिख लिया? 3। हमारा आंसर कितना आना? 6। बिल्कुल 6 ही आएगा। यानी इसको हम करेंगे आगे कितना? 3 लिखा है तो 3 फैक्टोरियल, कितना? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल खोलेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 फैक्टोरियल। जैसे 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 गुणा 1, अब मान के चलो 4 फैक्टोरियल होता तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का ध्यान रखना, 0 फैक्टोरियल का मान सदैव 1 होता है। कितना होता है? 0 फैक्टोरियल का मान सदैव 1 होता है। हमारा उत्तर कितना आ गया? 6। देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अब जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो दिया हमारा शब्द ABCDEF। क्या लिखा है हमने? शब्द ABCDEF को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी हमने लिखा ABCDEF कितना? देखो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? कुल हो गया हमारा 6। अब देखो अब कुल 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल निकालेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना किया हमने? 6 फैक्टोरियल को 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इनका सबका क्या करना है? हमें गुणा करना है। 6 पहिया 30 है, 3 चौके 12 120 है, 12 3 36 360, 36 दूनी 72, 72 एकम 72 यानी 720 है। यानी हमने जो ABCDEF को कितने तरीके से व्यवस्थित कर लिया? 720 तरीके से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है शब्द दीपक। जैसे कोई भी नाम ले लिया हमने, दीपक, शब्द दीपक। क्या लिखा? शब्द दीपक को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। शब्द दीपक को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो सबसे पहले तो दीपक, 1 2 3 4 5 और 1 6 कितना हो गया? टोटल 6। यानी जो हमारे कुल तरीके आ गए, कुल कितने आ गए? 6। अब इसमें देखो इससे पहले 2 सवाल पढ़े, इसमें ऐसा कोई अक्षर नहीं था जिसमें कि वो 2 बार आया हो, एक ही अक्षर 3 बार आया हो, 4 बार आया हो, लेकिन इसमें देखो ई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी।
ई क्या 2 बार आया, ई कितनी बार आ गया 2 बार। जब ई 2 बार आ गया तो देखो इसको करने का तरीका, हम इसको करेंगे 6 फैक्टोरियल बटे जितनी बार जे आया है उतने फैक्टोरियल का भाग देते हैं 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व किया 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे कितना 2 फैक्टोरियल। हमें इसको पूरा भी कर सकते हैं आगे 2 गुणा 1, फिर इसको भी तो लिखना पड़ेगा 2 गुणा 1, हमें नहीं लिखना क्योंकि बटे में कितना दिया 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हट जाएगा, यानी 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल हट गया। 6 पहिया 30, 3 चौके 12, 120, 12 तिया 36, 360 कुल हमारे तरीके आ जाएंगे कि शब्द दीपक को हम कुल 360 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो शब्द दीपक को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों। यानी क्वेश्चन क्या लिखा हमारा कि शब्द दीपक को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हों। देखो सबसे पहले तो स्वर होते कितने हैं, स्वर होते कुल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, कितने हो गए 5, यही स्वर है। बाकी के जितने भी बचे को क्या बचे हमारे व्यंजन। यानी सवाल में जो लिखा है कि शब्द दीपक को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखो हमने लिखा कि सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर कितने एक साथ हों। तो इसमें स्वर ई और ए हैगा, यानी हम इसको लिखेंगे ए। इसके बाद क्या लिखा है डी फी के। लेकिन सवाल में क्या बोला स्वरों को कितना एक साथ में आना, तो हमने इनको एक साथ में कर दिए। यानी जित ई और ए कितना हो गया 1, और जे कितना 2, जे 3 और जे कितना 4, यानी जो कुल हमारे निकले वो कितने निकल गए 4, कुल कितने निकले 4। अब इसमें देखो क्या कोई कुछ रिपीट हुआ है, ई हुआ है, लेकिन देखो स्वरों का भी तो क्रम चेंज होगा इसमें, ए बीच में भी आ सकता है पहले भी आ सकता है। यानी जो हमारे स्वर हैं स्वर कितने हैं 3, और ई कितनी बार है 2 बार, और ई कितनी बार है हमारा 2 बार। देखो स्वर की काउंटिंग की जाए तो 1 2 3, तो स्वर के 3 पूरे कितने हो गए 4, पूरे कितने हो गए 4। हमने इसको सॉल्व किया, पहले तो आएगा 4 फैक्टोरियल, फिर गुणा स्वर कितने 3 फैक्टोरियल, जो डबल बार आए 3 बार आए 4 बार आए 5 बार आए जैसे भी आए ना, तो उसको क्या करना भाग देना। ई कितनी बार आया 2 बार, यानी 2 फैक्टोरियल। इसको हमने सॉल्व किया 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बटे में हैगा इसलिए, और ये 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा। कितना आएगा हमारा 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 तिये कितने आ गया 72। यानी हम शब्द दीपक को 72 तरीके से लिख सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ होंगे। ये चौथा क्वेश्चन था। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां।
शब्द दहली, DELHI, क्या लिखा हमने? शब्द दहली को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ हों? तो देखो शब्द दहली, सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सभी स्वर कितने एक साथ हों। स्वर अभी मैंने बताए थे A, E, I, O, U, यानी एक जीरा और एक जीरा, और तो नहीं दो ही है। यानी E और I को हमें क्या करना? दोनों को साथ में करना। बचा क्या? DHL, कितना बचा? DHL, यानी 1 2 3 और 1 कितना आ गया? 4, यानी कुल कितना आ गया हमारा? 4। अब इसमें स्वर भी तो दिए, स्वर कितने दिए? 2। क्या इसमें कोई ऐसा अक्षर है जो 2 बार आया हो, 3 बार आया हो? नहीं आया तो जो अपन लिखते थे 2 बार 3 बार, भाग नहीं देना। भाग नहीं देना मतलब यानी 4 फैक्टोरियल गुणा कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 2 गुणा 1, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी कितना हो गया? 48। यानी शब्द दहली को हम 48 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं जिसमें सभी स्वर एक साथ होंगे। अगला, अब आ गया छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है संख्या 3,5। कितना? संख्या 3,5 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? संख्या 3,5 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति हो? यदि क्या हो? पुनरावृत्ति हो। दोनों चीजें समझाऊंगा, पुनरावृत्ति हो और पुनरावृत्ति नहीं हो, दोनों चीजें आएंगी इसमें। नहीं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, यही है सवाल कि संख्या 3,5 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो। देखो हम 2 तरीके से लिखेंगे। पहला तरीका ये रहा, पुनरावृत्ति होती है। दूसरा तरीका, पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कैसा भी आ जाए, वो कहे कि पुनरावृत्ति होती है तो भी वो आ जाएगा आंसर, और पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वो भी आएगा आंसर। सबसे पहले समझो हमें क्या अंकों की संख्या बनाना है? 2। तो हमने लिखा 1 जी, यानी फर्स्ट गुणा सेकेंड। इसमें भी हमें ऐसा ही करना है जी। देखो पहली कंडीशन में लिखा है कि पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। कितना है हमारा? जैसे हम बना के देखते हैं, 3,5 दिया है, 3,5 दिया यानी 35 बनेगा, एक 53 बनेगा। ये तो हो गई कब? जब हम इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। और पुनरावृत्ति होती है, अगर पुनरावृत्ति होती है तो 33 भी हो जाएगा, 55 भी हो जाएगा। तो ऐसे जी हमारे 2 और बढ़ जाएंगे, यानी हमें इसमें कुछ नहीं करना। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है,
इसमें क्या करना, 3,5 जो दिया है, 3,5 दिया है ना, जो इसमें लिखा हमने और पुनरावृत्ति होती है, मतलब 3,5 या तो 3 भी तीन आ सकता है, 5 आ सकता है, यहाँ पे भी 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। अंक कितने है कुल? कुल हमारे पास 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 में से कोई एक। पुनरावृत्ति होती है फिर भी 2 में से कोई एक, यानी 2 दूनी कितना आ गया 4। अब इसमें देखो इसमें क्या लिखा है कि पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 3,5 2 अंक है, 2 में से कोई सा भी एक अंक यहाँ आ सकता है। मान के चलो कि हमने 3 रख लिया तो कितना बचा, फिर एक अंक बचेगा 5, या फिर हमने 5 रख लिया तो फिर कितना बचा 3, यानी एक ही अंक। यानी पुनरावृत्ति नहीं होती है और पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति अगर होती है तो 2 गुणा 2 कितना आ गया 4, और पुनरावृत्ति नहीं होती है तो 2 गुणा 1 कितना आ गया 2। अगला क्वेश्चन है 7वां। संख्या 1, 2, 5, 7 संख्या कितने दी है 1, 2, 5, 7 का प्रयोग करके का 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इससे पहले पूछा गया था अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी पहले वाले का जो आंसर था आया था हमारा 4। अब देखो इसमें पहला और ये दूसरा, पुनरावृत्ति होती हो और पुनरावृत्ति नहीं होती हो। यानी पहला तरीका तो हमने क्या कर लिया कि पुनरावृत्ति होती हो, दूसरा कर लिया हमने पुनरावृत्ति नहीं होती हो। हमसे जो पूछा गया वो कौन सा क्वेश्चन, दूसरा, दूसरे में आएगा हमारा आंसर। सबसे पहले हम कहते हैं कि पुनरावृत्ति होती है। अंक कितने हैं 1, 2, 3 और 1 4। के अंकों का बनाना है 3 अंकों का। तो हमने क्या किया, एक अंक जहाँ जाएगा, एक अंक जहाँ आएगा और एक अंक यहाँ पे आ जाएगा। कुल अंक कितने हैं हमारे, कुल अंक तो हमारे 1, 2, 5 और 7 जो दिए हैं, तो हमने कितना 1, 2, 3 और 1 4, कुल अंक कितने हो गए हमारे 4। यानी 4 में से कोई सा भी अंक यहाँ आ सकता है। पुनरावृत्ति हो रही है तो 4 में से कोई सा भी यहाँ आ सकता है, 4 में से कोई सा भी यहाँ आ सकता है। 4 चौके 16, 16 चौके 64। अगर सवाल आता हमारा कि पुनरावृत्ति होती हो, पुनरावृत्ति होती हो, तो पुनरावृत्ति होती हो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 64। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि पुनरावृत्ति ना हो। क्या पूछा हमसे कि पुनरावृत्ति ना हो। ना हो तो क्या अंकों की बनाना, एक अंक जो दूसरा अंक और जो कौन सा तीसरा अंक। पुनरावृत्ति नहीं होती हो, अब समझना कि 1, 2, 3, 4, 4 में से कोई सा भी अंक हम यहाँ पर रखेंगे, 4 में से इनमें से कोई सा भी एक अंक यहाँ पे आ जाएगा। अब वो रिपीट नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं करना उसकी, यानी एक अंक तो हमारा गया। हमारे पास कितने अंक बाकी है अभी 3, तो 3 में से कोई सा भी अंक यहाँ आ जाएगा। फिर कितने बचे 2, 2 में से कोई सा भी अंक यहाँ पे आएगा। यानी 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 24 हमारा आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन,
0, 2, 3, 6, 8। 8वां क्वेश्चन है। संख्या 0, 2, 3, 6, 8 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो? यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, देखो सबसे पहले समझो, पहले लिख रहे हैं हम पुनरावृत्ति होती है, दूसरे में लिखा हमने पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्या अंकों की संख्या बनाना? 3 अंकों की, यानी एक अंक जे दूसरा अंक और जे तीसरा अंक। यहाँ पे भी एक अंक जे दूसरा अंक और जे वाला कौन सा? तीसरा अंक। सबसे पहले तो अंक काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल अंक कितने दिए? 5। और हमें 5 अंकों से कितने अंकों की संख्या बनाना? 3 अंकों की। पहले ही दिया हमारा कि पुनरावृत्ति होती है और यही हमसे पूछा गया कि अंकों की पुनरावृत्ति होती है। 3 अंकों की संख्या बनाना है। देखो कभी भी सवाल में यदि 0 आ जाए, जिसमें देखो एक 0 आ गया, ये 0 दिया है, यानी 0 आ गया, यानी 0 हम किसी भी संख्या से पहले लगा के देखते हैं। जैसे हमारे पास 9 है तो हम 9 को हमने 0, 9 लिख लिया, तो क्या ये 2 अंकों की संख्या है? नहीं, 0 को हम हटा भी तो सकते हैं। ए 0 यानी जी कितने हैं? 9, तो जी भी तो 9 है, तो फिर इसको 2 अंक बोल रहा है, तो 2 अंकों में क्यों नहीं बोला 0, 9? यानी 0 हम आगे नहीं लगा सकते, किसी भी संख्या में 0 हम आगे नहीं लगा सकते। यानी तो हमारे पास अब जहाँ पे अगर हम 0 नहीं लगा पा रहे यहाँ पर, तो हमारे पास कितने अंक बचे? 1, 2, 3 और 1 4। कितने अंक बचे? 4। यानी 4 में से कोई सा भी एक अंक आएगा यहाँ पर, 4 में से कोई सा भी एक अंक आ जाएगा यहाँ पे। अब हम दूसरे स्थान पर तो 0 लिख सकते, पहले स्थान पर 0 नहीं लिखते, यहाँ पे 0 नहीं, यानी 0 को हम नहीं लिख सकते। तो कितने अंक बचे हमारे पास? 4 लिख लिए। अब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, यानी 4 में से कोई सा भी अंक यहाँ आ गया तो वो यहाँ पे भी आएगा, यानी अंकों की पुनरावृत्ति। अब हमारे पास टोटल कितने अंक हो गए? अब तो 0 सिर्फ यहाँ पे नहीं लिख सकते शुरुआत में, यानी टोटल कितने अंक हो गए? 5। कितने अंक हो गए? 3 और 2 5, यानी 5 गुणा 5 कितना आ गया? 5 गुणा 5 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें देखो अब 4 पहिया 20 और 20 पहिया कितना हो गया? 100, यानी कितना आ गया? ये वाला 100। अब इसमें देखो अगला दूसरा का पुनरावृत्ति नहीं होती हो, यानी पुनरावृत्ति होती हो अथवा नहीं होती हो, 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, किसी भी संख्या से पहले 0 नहीं आएगा, तो 0 तो आना ही नहीं है। कितने अंक बचे हमारे पास? 4। कितने बचे? 4। और इसमें लिखा कि पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी 4 में से कोई सा भी एक अंक तो हम यहाँ पर रख चुके हैं। मान के चलो कि हमने 2 को रख दिया, तो कितने बचे हमारे पास? अब तो 0 को लिख सकते हैं, यानी 1, 2, 3 और 1 कितना बचा? 4 यहाँ पे आ गए, यानी 2 अंक हमने फिर लिख लिए। 2 अंक लिख चुके हैं हम यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया, 2 अंक खत्म, यानी पुनरावृत्ति होती ही नहीं है। जब पुनरावृत्ति नहीं होती तो हम दोबारा नहीं लिख सकते। तो 1, 2 कितना बचा? अभी 3, यानी कितना आएगा अब? 3। यानी देखो टोटल हमारे पास 5 अंक थे, 5 में से हम पहले स्थान पर 0 को नहीं लिख सकते, यानी तो कितने बचे हमने? 4 में से कोई सा भी हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, तो फिर कितने बचे यहाँ पे? यहाँ से यहाँ तक कितने बचे? 3 और 1 फिर 0, फिर हो गए 4। फिर अब कितने बचे? अब कितने बचे? 3, यानी 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और 16 तीन 48। यानी अगर क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, इसमें क्या लिखा था? पुनरावृत्ति होती है, यानी हमारा 100 आंसर है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो हमारा 48 आंसर है। एक 3 5 7 9 क्या दिया मैं? 9वां क्वेश्चन है। संख्या 1 3 5 7 9 का प्रयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं?
कितने अंकों की? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि पुनरावृत्ति होती है? यदि पुनरावृत्ति होती है, यदि पुनरावृत्ति होती है। अब देखो पुनरावृत्ति होती है यही पूछा हमसे, यानी 1 2 3 4 5 कितने अंक हो गए? 5। देखो इस सवाल में क्या 0 दिया हमें? नहीं दिया। यानी पुनरावृत्ति होती है कितने अंक के टोटल? 1 2 3 4 और 1 5, यानी 5 अंक है तो 5 पुनरावृत्ति होती है तो 5 5 5 5 गुणा करेंगे इनका 5 25 5 25 25 25 कितना हो जाएगा? 625। और 625 में हमें कितने का गुणा करना? अभी 5 का। 5 25 की 5 हासिल की कितनी? 2। 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल की कितनी? 1। 5 का 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। कितना आ गया? कितना आ गया? 32 25। सॉरी 32 25 एक बार गुणा और करते हैं। 5 25 और 5 25 जी कितना हो गया हमारा? 625 25 का बार गुणा कितना? 5। 5 25 की 5 हासिल की 2। 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल की 1। 5 का 30 और 31 सॉरी 31 25 कितना आ गया? गुणा करके 31 25 आएगा। गुणा करके कितना आ गया हमारा? 31 25 है। यानी सवाल में हमसे जो पूछा था कि 5 अंकों की संख्या बनाना है, संख्या बनाना है यदि पुनरावृत्ति होती है, तो पुनरावृत्ति होती है तो हमारा कितना आंसर हो गया? 31 25। मान के चलो ये क्वेश्चन आ जाता कि 5 अंकों की ही संख्या बनाना यदि पुनरावृत्ति नहीं होती है। कितनी? कि 5 अंकों की ही संख्या बनाना पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गए। हमारे पास टोटल कितने अंक है अभी? 5। 2 और 2 4 और 1 5 5 अंक है। 5 में से कोई सा भी हमने एक यहाँ पर रख लिया तो 1 गया, मान के चलो 9 रख दिया। फिर कितना रखेंगे हम? 4, एक और चला जाएगा। फिर कितना रखेंगे हम? 3 बचे हमारे पास। फिर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। यानी ये क्या हो गया? अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती तो ऐसे लिखेंगे, और अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो इस टाइप से करेंगे। 5 चौके 20 20 दिया 60 60 दूनी कितना हो गया? हमारा उत्तर कितना आ गया? 120। यानी 120 से कब आएगा? जब सवाल में पूछा होगा यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तब 120 है, और पुनरावृत्ति होती है तो कितना आ गया? 31 25। उत्तर आ जाएगा हमारा 3125। अगला क्वेश्चन है 10वां। कहा है कि इंडिया के अक्षरों से वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके शुरू के अक्षर व अंतिम अक्षर कैसे आई से शुरू होते हैं। लिखा कि इंडिया के अक्षरों से वैसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसके शुरू के अक्षर व अंतिम अक्षर कैसे स्टार्ट होते हैं? आई से शुरू होते हैं। आई से शुरू होते हैं। देखो
समझ 1 2 3 4 और एक 5 कितनी जगह बटा है 5, यानी 1 2 3 4 और एक 5 कितनी जगह बांट दिया हमने भी 5। वो कह रहा है कि जिसका शुरू का अक्षर कैसा होना चाहिए आई, यानी आई और आई कितनी है 2 है, आई कितनी है 2 में से कोई सी भी आई को हम यहाँ पर रख सकते हैं। फिर कह रहा है कि अंतिम भी अक्षर क्या होना चाहिए आई, यानी दोनों आयु में से कोई सी भी आई एक आई यहाँ पे आ सकती है, यानी शुरू का अक्षर हो गया आई और अंतिम भी हो गया हमारा आई। यानी आई को हम इसमें से क्या करेंगे हटा देंगे, इसको तो हमने रख दिया, ये बीच में नहीं आएगा क्योंकि सवाल में बोला है कि शुरू के अक्षर व अंतिम अक्षर कैसे शुरू होना चाहिए, आई से ही शुरू होना चाहिए। तो हमने इधर आई से शुरू करा दिया, इधर अंतिम भी आई से शुरू करा दिया। अब हमारे पास बची है 1 2 3, अब यहाँ पे देखो 3 एक और गया, 2 एक और गया, तो बचा कितना 1। गुणा कर दो इनका, 2 3 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना आ गया 24 है, 12 दूनी कितना आ गया 24 से। यानी जो इंडिया के अक्षरों को हम जो व्यवस्थित करेंगे बनाएंगे उनको, तो उसमें शुरू में और अंत में आई आ जाएगा, वो उसके कुल तरीके हमारे कितने आएंगे 24 है। इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है किसी कक्षा में 4 लड़के और 4 लड़कियां, किसी कक्षा में 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, उनकी एक टीम बनाई जाती है, उनकी एक टीम बनाई जाती है जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां हों। सवाल लिखा है हमारा किसी कक्षा में 4 लड़के और 4 लड़कियां, उनकी एक टीम बनाई जाती है जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां हों। यानी हमें जो 4 लड़के और 4 लड़कियों में से एक टीम बनाना है जिसमें 2 लड़के हों और 2 लड़कियां हों। देखो जब भी हमारा यहाँ पे देखो और क्या मिला हमें, और मिल जाए, एवं मिल जाए, तथा मिल जाए, या फिर वा मिल जाए, और एवं तथा या वा मिल जाए, तब हमें उनका क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। अथवा मिल जाए या फिर या मिल जाए तो हमें उन्हें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे तो और दिया, हमें इतना पता चल गया कि गुणा का निशान लगेगा। और एवं तथा हुआ आ जाए यानी गुणा लगाना है, अथवा या आ जाए तो हमें क्या लगाना है प्लस का निशान लगाना है। देखो पहले तो हम लिखते हैं कि 4 तो हैं बॉयज प्लस और कितनी 4 हैं गर्ल्स, यानी इनका अगर कुल की जाए तो जो कुल कितने हो गए 8 जने हो चुके हैं, 8 हो गए, यानी 4 लड़के और 4 लड़कियां टोटल कितने हो गए 8 हो गए। और ये कह रहा सवाल में कि एक टीम बनाई जाती है जिसमें से 2 लड़के और 2 लड़कियां हो। ये हमारा जो सवाल है ये संचय का है, संचय में यानी हम चुन रहे हैं इनको।
4 लड़के और 4 लड़कियां, यानी 8 व्यक्तियों में से हमें कितने चाहिए? 4, क्योंकि 2 लड़के और 2 लड़कियां चाहिए, यानी 8C4। 8C4 में जैसे और लगाए तो बीच में क्या लगेगा? गुणा, एक स्टेप और 2 स्टेप, यानी 2 लड़के और क्या 2 लड़कियां चाहिए। यानी लड़के कितने थे टोटल? 4। लड़के कितने थे? 4। 4 में से कितने लड़के निकालना? सिर्फ 2। और लड़कियां कितनी थी? लड़कियां थी 2, सॉरी लड़कियां थी 4। 4 में से कितनी लड़कियां निकालना? 2, यानी 4C2। बस गुणा करना है इनका। 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 बटे 2 गुणा 1। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 तिया 36। यानी उनकी जो टीम बनाई जा सकती है वो कुल 36 तरीके से बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है 12वां। 8 आदमी और 7 महिलाएं और 7 महिलाओं में से 6 कितने? 8 आदमी और 7 महिलाओं में से 6 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? क्वेश्चन है हमारा 8 आदमी और 7 महिलाओं में से 6 व्यक्तियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? देखो 8 हैं आदमी और कितनी 7 महिलाएं। 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 में से कितने व्यक्तियों का चयन करना है? 6 का। देखो इसमें प्रॉपर बोला नहीं गया कि इतनी आदमी चाहिए और इतनी महिलाएं चाहिए, इसमें तो ये कहा कि 6 व्यक्ति चयन करना है, सिर्फ 6 व्यक्ति यानी 15C6 है, यानी संचय वाला सवाल है। तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12, 2 और 2 4 हो गए, 6 तक ले जाना। 2 और 2 कितने हो गए? 4, 2 और फिर आएगा 11 गुणा 10 बटे, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 तक ले जाना। 15C6 यानी 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो गया इतना। देखो 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गई, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 से 3 भी कट गए, 2 दूनी 4, 2 पैया 10, 2 7 14, कितना आ गया हमारा? 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 5, 13 7 कितना हो गया? 91 गुणा 11 5 कितना हो गया? 55, 5 एकम 5 और 5 नाम 45, कितना है? 455, 455, 5 का 5, 10 की 0 हासिल की 1, 10 की 0 हासिल की 1, कितना आ गया? 5, यानी उत्तर कितना आ गया हमारा? 5005। यानी कितने व्यक्ति थे? आदमी 8 थे और 7 महिलाएं थी, इनमें से हमें 6 व्यक्तियों का चयन करना है। वो कितने प्रकार से हो गया हमारा? 5005 से, यानी 6 व्यक्ति हमें 8 आदमी और 7 महिलाओं में से 5005 तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 13वां। 10 व्यक्तियों ने आपस में
हाथ मिलाया। 10 व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। तो कुल कितने हाथ मिलाए गए। चलो देखो टोटल कितने, कुल तो हमारे 10 हैं। अब व्यक्ति हाथ मिलाएंगे, समझना टोटल 10 व्यक्ति। मैं कह रहा हूं कि 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2। यानी ये रहा पहला व्यक्ति और ये रहा दूसरा व्यक्ति। इन दोनों ने हाथ मिला लिए तो कितनी बार मिला? 1 बार। कितनी बार मिल गए? 1 बार। यानी तो व्यक्ति कितनी है जी? व्यक्ति कितने? एक व्यक्ति ये रहा, एक व्यक्ति ये रहा, तो इन्होंने मिलाया तो व्यक्ति हैं कितने? 10 में से कितने हैं जी? 2। यानी 10C2 कितना? 10C2 यानी 10 को लिखेंगे 10 गुणा 9 बटे कितना? 2। 2 पहिए 10, 9 पहिए 45। कितनी बार हाथ मिलाए गए? 45 बार। आपको फिर से समझो, देखो 10 व्यक्ति हैं 10। अब जी C2 कहाँ से आया? मैं कह रहा हूँ कि 2 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया। पहले हाथ हमने 2 व्यक्तियों ने मिलाया तो व्यक्ति कितने हुए? 10 में से कितने व्यक्तियों ने? 2 ने। तो 10C2 यानी 10 गुणा 9 बटे 2। 2 पहिए 10 और 9 पहिए 45। हमारा आंसर हो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन, चौदहवां। 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है। यानी 10 सदस्यों में से 5 सदस्यों को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है, जिससे कि 2 विशेष सदस्य सदैव वर्जित रहते हों। देखो कुल कितने सदस्य दिए? 10। और 10 में से कितनों को चुनना? 5 सदस्यों को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है जिससे कि 2 विशेष सदस्य कैसे रहें? वर्जित रहें। यानी तो कुल थे कितने? 10 में से कह रहा 5 को चुनना, और उसमें ये कंडीशन और दे दी कि 2 विशेष सदस्य कैसे रहें? वर्जित रहें। यानी 2 विशेष सदस्य वर्जित रहें मतलब 2 घटा दो, कितने सदस्य बचे? 8। कितने सदस्य बचे? 8। और 8 में से कितनों का चयन करना है? 5 का। 10 में से नहीं करना, क्योंकि 2 विशेष सदस्य कैसे रहते? वर्जित तो होते ही नहीं अभी। और जब होते ही नहीं है तो कितने बचे फिर? 8 सदस्य में से कितने सदस्यों को चुनना? सिर्फ 5। यानी 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया 5 है। जो कितना है? 8 को घटते क्रम में कितनी बार लिखना? 5 बार। तो 5 बार लिख दिया। 1 2 3 4 5 है। अगर इसको और अच्छे तरीके से समझना है तो पार्ट क्रम से संचय का पहली वीडियो देखें। देखो इसमें अब लिखेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इतना बन गया। देखो 5 से 5 कट गया और 4 से 4 कट गया और 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट गया। कितना आ गया? 7 8 56। कितना आ गया? 7 8 56 हमारा आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है अंक 9, 0, 9, 0, 1, 4, 6, 9, 0, 1, 4, 6 का प्रयोग करके 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें 0 दहाई के स्थान पर हो, जिसमें 0 कहाँ पर हो? दहाई के स्थान पर। क्या अंकों की बनाना है? 5 अंकों की। देखो सबसे पहले तुम 1, 2, 3, 4 और 1, 5 कितने अंक हो गए? 5। इसमें क्या लिखा है? जिसमें 0 कहाँ पर हो? दहाई के स्थान पर। हमने 0 रख लिया और इसको कितना कर लिया? 1 ही है 0। ये 0 तो अब इसमें बचे ही नहीं। अब कितने अंक बचे? 1, 2, 3 और 1, 4। कितने अंक बचे? 4। यानी 4 में से कोई सा अंक एक यहाँ हो सकता है। इसमें नहीं लिखा कि पुनरावृत्ति होती है अथवा नहीं होती है। पुनरावृत्ति लिखा नहीं है तो मतलब नहीं होती है, यानी 4। अब देखो 4 अंक हैं हमारे पास, 1, 2, 3 और 1, 4। 4 में से कोई सा एक यहाँ आ गया तो बचे कितने? 3। फिर कितने बचे? 2। बाद बाकी का बचा 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। यानी 0 तो फिक्स है, यहाँ पे 0 को हमें लिखना ही पड़ेगा। 4 3 12, 12 दूनी 24 है, 24 एकम 24। यानी कितने तरीके से? 24 है। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 24 है। हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 24 है।